हमारे पलटन लाइव में आपको स्वागत है। हम अभी हसनपुर थाना के देवधा में हैं और यहाँ एक ज़मीनी विवाद है। और क्या विवाद है, यहाँ राजनीतिक दल के लोग भी आते हैं जाते हैं और ज़मीनी विवाद बिना कागजात के लोगों को जो है कब्जा दिलाते हैं। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। क्या मामला है? जमीनी विवाद। आपका ज़मीन है? हाँ। कैसे? कैसे? हमारे पास सब कुछ है, कागज है, खतियान है, रसीद कटता है साले साल। और उसको बाद सज डिग्री हासिल किए हैं, कोर्ट से लड़के डिग्री हासिल भी किए हैं। जब आते हैं 4 बार नपाए हैं, जमीन को 4 बार नपाए हैं। एक बार सरपंच साहब खुद थे तो नापे हैं, एक बार जो थाना का 2 ठो पुलिस थे सरपंच साहब के साथ में, वो भी नापे हैं। उनको घर के सामने 5 धुर घर के सामने भी जमीन का ईंट गाड़ा हुआ है। तो उसी में से एक ठो उसका बहू है, वो बोली क्या ये घर के सामने ईंट गाड़ने नहीं देंगे। फिर भी सरपंच साहब उसको घर के आगे में ईंट गाड़ दिए। जब सब कुछ इतना रहते हुए में झगड़ा जो डेली डेली होगा, तो समाज नहीं देख रहे हैं कि झगड़ा महिला के साथ में क्यों हो रहा है। अकेले महिला है इसी से ना। महिला के यदि पावरफुल रहता तो वो लोग वैसे हम पास वैसे नहीं करता। वो जो है रोगनी पासवान, जब हम बाड़ी में गुजरते हैं जमीन कभी उधर, तो वो क्या बोलेंगे, आया इधर आ गया है, इसको क्या करो, पेट्रोल छील के यही जमीन में गाड़ दो, यही जमीन में जला दो। क्यों बोलेगा जलाने के लिए? वो पार्टी लोग को नहीं दिखाई देता है, नहीं सुनता है कि जो उसको क्यों बोलता है जलाने के लिए। कौन पार्टी है? कौन पार्टी है? सीपीएम है, सीपीआई है। हाँ, सीपीएम सीपीआई दोनों है। और उसनी का ये रोगनी जो है, रोगनी पासवान, उनका शायद ये लीडर है ना क्या है, इसको पास में आएगा दौड़ दौड़ कर और सब इन्हीं का पक्ष लेगा। हमको पक्ष कोई नहीं लेता है, हमारे पक्ष कोई नहीं है। जमीन किसी का और जमींदारी किसी का। आप इसी गांव के हैं? जी। क्या हुआ है? कौन सा क्या लड़ता है? ये देखिए, इनका जमीन है, कमजोर आदमी है। लोग कहता है कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर आदमी को साथ देता है, मगर अगला भी कम्युनिस्ट पार्टी में है। और इनका पड़ोसी जो दोनों पड़ोसी है सभी कम्युनिस्ट पार्टी में है। सभी कम्युनिस्ट पार्टी से हमारा गुजारिश है कि यही अगर न्याय करते हैं तो इनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी वाला सारा इनके साथ न्याय करे। और अगला भी एक प्रदेश में रहने वाला इनका मजदूर बाल बच्चा सभी प्रदेश से आके यहाँ काम कारोबार छोड़ के अपना मजदूरी छोड़ के आके लड़ते हैं, मगर बार बार कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बैठता है और इनके साथ न्याय नहीं करता है। नापी भी करवाए हैं, जो भी करवाए हैं कम्युनिस्ट पार्टी। पूर्व में हमारा पिताजी भी कम्युनिस्ट पार्टी में रहता था, मगर हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी की नीयत यहाँ सही पे नहीं देख रहे हैं। इसी चक्कर से हम लोग उस कम्युनिस्ट पार्टी में जाना नहीं चाहते हैं, ना उसका समर्थन करना चाहते हैं। मगर इनका गरीब आदमी, एक गरीब को गरीब से लड़ाना और गरीब को गरीब से सतवाना, ये गलत काम है। मगर कम्युनिस्ट पार्टी वाला बार बार आता है, इनका न्याय करता है, न्याय इनको दे नहीं पाता है। हम बार बार यही कहेंगे, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता यहाँ पे इनको डील करता है, उनको इनको इनके साथ न्याय होना चाहिए। बस यही कहना चाहते हैं। गरीब से गरीब को मत लड़वाइए। और आगे हम बढ़ते हैं। ये सरपंच प्रतिनिधि हैं हमारे बीच में। क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को प्रणाम करते हैं। और रही बात ये सही में जितना बात बोला गया है, यहाँ पर सच्चाई दिख रहा है। और सच्चाई दिखने के बाद जो है, हम लोग जब से इनका ज़मीन का नापी हुआ उस टाइम भी मौजूद थे। और उसके बाद नापी होने के बाद बोला हम लोग खाली कर देंगे ज़मीन, खाली कर देंगे, खाली कर देंगे, इसी तरह होता रहा। और बाय द वे देखा जाए तो इनका जो 1-2 कट्ठा 2 धुर का ज़मीन है, 4 बार अमीन रह चुका है। 4 बार हम लोग उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद जो ईंट का सीमांकन जहाँ से नापी का हुआ, वहाँ पर तौल करके गाड़ दिया गया। एक बार आए हुए थे राजीव रंजन जी, वो अभी आए तो देखे उनके सामने भी नापी हुआ था। मान लिया जाए कि अगर इनका ज़मीन है, पेपर से है, अगर गलत में होता तो नहीं होना चाहिए, मगर पेपर ऑथराइज है, अमीन आकर के सीमांकन कर देता है। वो लोग कहता है बार बार हम लोग सामान उठा लेते हैं, मगर फिर जो है इनके साथ बार बार इस तरह का घटना होता है, मारपीट होता है, प्रताड़ित करते रहते हैं। मगर ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो विशेष तौर से देखा जाए तो अभी मान लिया जाए रोगनी पासवान जी हैं, चाहे वो सीपीएम से बिलोंग करता हो, चाहे सीपीआई से बिलोंग करता हो, मगर जो एक गरीब को ये लोग कहते हैं कि हम आवाज़ उठा देते हैं कि आवाज़ दो हम एक हैं, गरीब मजदूर जिंदाबाद।
तो ये जिंदाबाद का नारा देखा जाए तो गलत तौर से लग रहा है। यहाँ गरीब को नहीं देखा जा रहा है, बल्कि गरीबों को हटाया जा रहा है। इस तरह से अगर इन लोग के साथ गरीब को गरीब से लड़ाया जाए तो यह बहुत ही निंदनीय बात है। और इस ढंग से देखा जाए तो ये लोग परदेश में रहते थे, इनका घर बना हुआ है, ज़मीन का सही में पेपर है। और हम लोग को देखा जाए तो ये ज़मीन में बहुत तरह से सरसों का खेती होता था, साग सब्जी उपजाते थे। इनका जो सास थे वो उनके मरने के बाद वहाँ पर जो है लोग झरना रखना स्टार्ट कर दिया, ईंट रखना पूछ करके स्टार्ट कर दिया। और आज होते होते कहता है कि हम कब्जा करेंगे। तो कब्जा ऐसे थोड़ी होगा। बिना कागज का। बिना कागज का बोलते हैं कि लठैतों का यहाँ राज है। जो खाता न बही है, आज जो वो लोग कहेगा वही सब कुछ रहता है सही। तो यहाँ तो देखा जाए तो पुलिस प्रशासन भी इस पर देखते हुए भी अनसुनी करते हैं, क्योंकि वो कई बार आकर के देख चुके हैं। मगर इतना तो होना चाहिए कि भाई जब इनके पास पेपर है तो तुम्हारे पास पेपर नहीं है, इस पर भी वो देखते हुए अनसुनी करते हुए चलते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं सीओ साहिबा को कि वो आ करके हम तो सीओ साहब से कई बार रिक्वेस्ट किए हैं कि इस तरह का कहीं देखते हैं नदी में भी कब्जा कर लिया जा रहा है, तो वहाँ पर वो बाय द वे उन सब पर चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। अतिक्रमण हो रहा है और इस ढंग से देखा जाए तो ये बहुत ही परेशान है और हर एक जगह पेपर दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही है वो जगह पर आकर के स्पॉट पर सही कर दे, चूंकि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हो सकता है उस जमीन को विवाद को लेकर के जमीन ही जगह रह जाएगा, एक ना एक का हत्या हो जाएगा। जैसे इनको परसों मान लिया जाए आज हो गया आपको शनिवार, बृहस्पतिवार को जो है शुक्रवार को इनके साथ मारपीट हो गया। मारपीट होने के क्रम में बहुत बात बढ़ जाती तो ज़मीन के जगह ही रह जाएगा, किसी का लाश हो जाएगा, गुजर जाएगा। तो थाना प्रभारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए नेताजी, गरीब से गरीब को मत लड़वाइए, दोनों आपका आदमी है। और कागज़ यहाँ दिखवाइए, अधिकारी लोग कागज़ को देखिए और इस लड़ाई को बंद करवाइए। चूँकि कागज़ से ज़मीन होता है, लाठी से नहीं होता है, बात से नहीं होता है, विवाद से नहीं होता है। और इनके बात को सरपंच प्रतिनिधि के अनुसार सही मानिए तो दोनों व्यक्ति का कागज़ देखिए। और हम लोग कई बार उस पर जो है चर्च कर चुके हैं। कुछ लोग जैसे दास परिवार से हैं, उनके सीमांकन में ईंटा गाड़ दिया गया तो लोग बोले कि हम खाली कर देंगे, ठीक ना, जहाँ से ज़मीन उनका पड़ता है हम लोग खाली कर देंगे। मगर अभी तक वो लोग भी खाली नहीं किए हैं। और रह गई बात, अगर पासवान जी इस तरह से कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कम से कम उस पर कड़ी मुद्दा लेकर के, अगर इनका पेपर से ज़मीन है तो इनको खाली कर देने के लिए मतलब कार्रवाई करना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और नहीं तो इनका पेपर, अगर उनके पास पेपर है तो उनको ज़मीन देने का काम किया जाए। चूँकि ये देखा जाए तो मान लिया जाए, हमको तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट का समय चल रहा है। भ्रष्टाचार की आग में ये जल रहा है देवधा गांव। और ऐसा नहीं कीजिए, लंठे बलंठे भी नहीं कीजिए। कागज़ से ज़मीन होता है, बात से नहीं। और इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारे लाइव को देखते रहिए, आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पलटन लाइव को देखने के लिए धन्यवाद।